बाखमुट में वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक अटैक किया। वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर होवित्जर से गोले दागे हमले में वैगनर ग्रुप को हुआ भारी नुकसान। जंग के मैदान में रूसी टैंक का जबरदस्त एक्शन। ZVO टैंक क्रू ने यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला किया। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत निशाना बनाया। यूक्रेन के एडम ग्रुप ने रूसी ठिकानों पर किया हमला। एडम ग्रुप ने मशीन गन से रूसी सेना को निशाना बनाया। हमले में रूस को हुआ भारी नुकसान। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण युद्ध। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हो रही है आमने सामने की जंग। T-55S टैंक से यूक्रेनी सेना ने किया बड़ा हमला। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने किया विध्वंसक हमला। यूक्रेनी अटैक में रूसी हथियार डिपो तबाह हो गया। यूक्रेनी सेना की 92 ब्रिगेड ने हथियार डिपो पर हमला किया। बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया। ग्रेनेड अटैक से बचने के लिए बंकर में छिपे यूक्रेनी सैनिक। ग्रेनेड हमले में बंकर का दरवाजा टूटा। लंबे वक्त के लिए युद्ध की तैयारी में जुटी है रूसी सेना। नेवल गन और शुल्का गन का मूवमेंट देखा गया। ट्रेन से सैन्य वाहनों को फ्रंट लाइन पहुंचाने की कोशिश। यूक्रेनी सैनिकों ने घात लगाकर किया हमला। पहाड़ी के ऊपर से रूसी फौज पर बरसाई गोलियां। यूक्रेनी फौज ने एक्शन का वीडियो जारी किया। क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा, रूस से क्रीमिया वापस लेकर ही रहेंगे। रूस के व्लादिवोस्टॉक हवाई अड्डे पर रूसी Su-27 लड़ाकू विमान में आग लग गई। आग किस वजह से लगी, अब इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार पर शिकंजा। दिल्ली में तेजस्वी के घर 11 घंटे तक ईडी की छापेमारी। ईडी रेड पर बोले लालू यादव, क्या इतने निचले स्तर पर हमसे लड़ेगी बीजेपी। गर्भवती पुत्रवधू को 15 घंटों से बैठाकर रखा है। ईडी की कार्रवाई पर मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंद केस खुलवाकर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। केंद्र सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा। कहा, मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का कर रही दुरुपयोग। ईडी की छापेमारी को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, तेजस्वी के घर सरकार ने बिठाई ईडी। उनकी गर्भवती पत्नियों और बहनों को सताया जा रहा है। सिसोदिया के रिमांड पेपर में ईडी ने किए हैं कई बड़े खुलासे। आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे सिसोदिया। 17 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजे गए सिसोदिया। 7 दिन की मिली रिमांड। सीबीआई मामले में 21 मार्च को जमानत पर सुनवाई। ईडी का बयान, सिसोदिया के जवाबों में विरोधाभास है। साजिश का पता लगाएगी एजेंसी। आमने सामने बिठाकर कई लोगों से पूछताछ होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सिसोदिया पर निशाना। कहा, घोटाला करने के बाद खुद को ईमानदार बताते हैं। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आप में सियासी घमासान। बीजेपी का प्रोटेस्ट। केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। वॉर जोन में यूक्रेन की फाइटर जेट ने एक्शन दिखाया। साउथ यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी MiG-29 दिखा। रूसी क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने की तस्वीर सामने आई। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी क्रूज मिसाइल को नष्ट किया। रूसी परमाणु हथियारों को लेकर टेंशन में अमेरिका। अमेरिकी सेनेटर रॉजर विकर ने कहा, युद्ध में नुकसान के बावजूद रूस बढ़ा रहा है अपनी ताकत। रूस के पास अभी 2 साल तक जंग लड़ने की क्षमता है। अगले 2 साल तक रूस को हथियारों की कोई कमी नहीं। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ने इस बात का दावा किया। यूक्रेन के लिए आसान नहीं है अपनी जमीन को बचा पाना। रूस में यूएस के पूर्व राजदूत ने जताई गंभीर चिंता। बाखमुट में रूसी ऑपरेशन को बताया बड़ा झटका। युद्ध खींचने से बढ़ रही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुसीबत। कीव की सिक्योरिटी चीफ डेनिलोव का बड़ा दावा। यूक्रेन के ज्यादातर लोग जंग को खत्म करके शांति चाहते हैं। बाखमुट में जंग का सबसे विध्वंसक वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैनिकों ने BMP-2 से जबरदस्त बमबारी की है। यूक्रेन के BMP-2 ने वैगनर के ठिकानों पर बमबारी की है। रशियन मोटार सेटलमेंट को ध्वस्त करने का दावा। बाखमुट में यूक्रेनी सैनिकों ने किया दावा। यूक्रेनियन 45th ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन वॉर इसी साल 2023 में खत्म हो जाएगा। वॉर के खत्म होने पर चीनी थिंक टैंक ने की है भविष्यवाणी। कई दिनों से चल रहे विरोध के बाद जॉर्जिया में विदेशी एजेंटों के कानून को हटाया गया। प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार लोगों को भी किया गया रिहा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा, सत्य की जीत हुई है, अब बारी केजरीवाल की है। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से आज पूछताछ करेगी ईडी। कविता से सीबीआई ने भी पूछताछ की है। कविता से पूछताछ पर बोले सीएम केसीआर, भले ही ईडी गिरफ्तार करे, कानूनी और राजनीतिक रूप से केंद्र से लड़ेंगे। H3N2 को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। आज नीति आयोग ने बुलाई है बड़ी बैठक। राज्यों में मौजूदा हालात की समीक्षा होगी।
H3N2 वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट को जारी किया। कर्नाटक और हरियाणा में H3N2 की वजह से एक मरीज की मौत हो गई है। देश में इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ ही कोविड के एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं। अस्पताल आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। H3N2 वायरस को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मीटिंग में कहा, हालात पर पैनी नजर। गुजरात विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। हर्ष संघवी का बयान, डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम की छवि खराब करने का आरोप। देश विरोधी कंटेंट पर केंद्र सरकार का एक्शन। खालिस्तान समर्थक 6 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया। विदेश से संचालित हो रहे थे यूट्यूब चैनल। उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले अतीक की पत्नी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अतीक गैंग के फरार शूटर बल्ली के घर पहुंची थी शाइस्ता परवीन। डोनेट्स्क में यूक्रेन आर्मी का एक और बड़ा धमाका। यूक्रेन आर्मी ने ड्रोन से रूसी स्नाइपर पर गिराया बम। इमारत की छत पर मौजूद था रूसी स्नाइपर। बाखमुट से आए दिल दहला देने वाली तस्वीर। बाखमुट में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ बड़ा धमाका। धमाके के बेहद करीब मौजूद थे यूक्रेनी जवान। बाखमुट में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं यूक्रेन ने वैगनर ग्रुप के डिपो पर बरसाया बारूद। होवित्जर तोपों से डिपो पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। यूक्रेन के हमले में वैगनर ग्रुप का डिपो हुआ तबाह। डिपो में मौजूद पूरी आर्टिलरी जलकर खाक हो गई। यूक्रेन आर्मी के हमले से वैगनर ग्रुप में आक्रोश है। बाखमुट में बचे हुए यूक्रेनी ठिकानों पर वैगनर लड़ाकों ने बारूदी बारिश की। एक के बाद एक कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन पर दागी है कई मिसाइलें। रूस के हमले पर यूक्रेन की वायुसेना ने बड़ा दावा किया। खार्किव में S-300 मिसाइल से रूस ने किया हमला। खार्किव में रूस ने 15 S-300 मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन ने रूसी ठिकाने पर किया है अटैक। शॉर्ट रेंज मिसाइल से यूक्रेन ने निशाना बनाया। स्टेला 10 से अटैक में रूस को बड़े नुकसान का दावा। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के ठिकाने पर रूस का जबरदस्त अटैक। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है वीडियो। वैगनर ग्रुप में सेना की भर्ती के लिए पूरे रूस में खोले गए दर्जनों केंद्र। पीएमसी वैगनर ग्रुप ने रूस के 42 शहरों में 58 भर्ती केंद्र खोले। उमेश हत्याकांड में पुलिस को मिले अहम सुराग। 24 फरवरी के दिन रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। वीडियो में कई डायलॉग्स। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, वीरांगनाओं की जिम्मेदारी सरकार की, उनके साथ हुआ गलत व्यवहार। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की पीएम मोदी से मुलाकात। जातिगत जनगणना कराने की मांग। बेंगलुरु में नड्डा का डीएमके पर जोरदार प्रहार। कहा, यह पार्टी तमिलों की नहीं बल्कि अपने प्रिय पुत्र का रखेगी ख्याल। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आज बीजेपी का प्रोटेस्ट। सड़कों पर उतरेंगे समर्थक। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। पिछड़ों के साथ भेदभाव को लेकर अखिलेश का सीएम योगी पर हमला। कहा, ओबीसी आयोग के सदस्यों से उतरवाए गए जूते। पीएम मोदी ने उठाया ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों का मामला। एंथनी अल्बनीज ने दिया कार्रवाई का भरोसा। एनपीटीआरआर के 30वें सत्र में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमें शहरी स्थानीय निकायों में आपदा प्रबंधन शासन को मजबूत करना होगा। यूपी के देवरिया में बोले सांसद साक्षी महाराज, अतीक का बेटा हत्यारा, हत्यारों का होना चाहिए एनकाउंटर। जेएनयू के 6ठे दीक्षांत समारोह में बोले धर्मेंद्र प्रधान, जेएनयू सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक संस्कृति। जेएनयू पर 130 करोड़ भारतीयों को विश्वास। वॉर फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने दिखाया एक्शन। बैटल ग्राउंड में बेहद नीचे उड़ता हुआ दिखा MI-8 हेलीकॉप्टर। युद्ध में पाकिस्तान ने रूस की पीठ पर किया है वार। यूक्रेन वॉर में पाकिस्तानी शेल्स के सबूत मिले। वीडियो में पाकिस्तानी शेल्स इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना। शी जिनपिंग बने लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति। चीनी संसद के करीब 3000 सदस्यों ने जिनपिंग को फिर से चुना है राष्ट्रपति। यूक्रेन को फाइटर जेट देने की तैयारी में है पोलैंड और स्लोवाकिया। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने दिया बड़ा बयान। यूक्रेन को MiG-29 देना चाहता है पोलैंड। 24 घंटे में यूक्रेन में रूस के 870 सैनिकों की मौत हुई है। मार्च में एक दिन में सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई। माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति डेविड पेनुएलो ने चीन पर लगाया गंभीर आरोप। डेविड ने कहा कि चीन पैसिफिक क्षेत्र में राजनीतिक युद्ध में लगा हुआ है। पहली बार ईरान को नेतन्याहू ने दी है न्यूक्लियर वार्निंग। नेतन्याहू ने साफ कहा, तेहरान को नहीं रोका तो भयानक न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगी। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर। इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। ईरान पर कार्रवाई के लिए हमें तैयार रहना होगा। इजरायल के बाद ईरान को यूएस ने दी सीधी वार्निंग। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया पर खतरा। ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देगा अमेरिका। बांग्लादेश में अहमदी मुसलमानों के 189 घरों और 50 दुकानों को लूट लिया गया। पुलिस के सामने दिया गया घटना को अंजाम। मूक दर्शक बनी रही पुलिस।
सोर्सेस के मुताबिक सांसद निशिकांत दुबे ने प्रिविलेज कमेटी के सामने मांग की है राहुल की संसद सदस्यता को खत्म करने की मांग। तमिलनाडु ऑपरेशन में सच आया सामने, खेल का मास्टरमाइंड निकला मनीष कश्यप। कांड दर्ज होने के बाद से फरार है मनीष। बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दिखे साइड इफेक्ट्स, गांव में 7% मायोपिया का असर दिखा। एमपी के शिवपुरी में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे माधव नेशनल पार्क। गुरुग्राम में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता की 20वें फ्लोर से गिरकर मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम बांधते वक्त ब्लास्ट हो गया, एक की मौत। इस बार केदारनाथ में मिलेगी 4G हाई क्वालिटी इंटरनेट सेवा। अतीक के अवैध साम्राज्य पर फिर से बुलडोजर की तैयारी। बरेली में अशरफ के साले सद्दाम के घर पर पहुंचे एसआईटी की टीम। बंगाल शिक्षक घोटाले में एक और टीएमसी नेता गिरफ्तार। यूएस दक्षिण कोरिया के ड्रिल से पहले किम ने किया मिसाइल टेस्ट। उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु ताकत से तनाव में है अमेरिका। चीनी विदेश मंत्री के बयान ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। चीन से निपटने के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैयारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। क्वेटा की एक स्थानीय कोर्ट ने इमरान के खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट को जारी किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा, मुझे सरकारी एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की लाहौर पुलिस ने इमरान खान और उनकी पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या और आतंकवाद का केस दर्ज किया। दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहे कोविड के मामले। ब्रिटेन में बर्फीले तूफान की वजह से कई शहर बर्फ से ढक गए। कैलिफोर्निया में 17 मिलियन से अधिक लोगों पर बाढ़ का खतरा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कपिल सिब्बल की नई रणनीति। मुंबई की फिल्म सिटी में एक स्टूडियो परिसर में लगी भयानक आग, कई सेट जलकर खाक। श्रीनगर के जंगलों में आग से अफरा तफरी। आजमगढ़ के रेस्टोरेंट में प्यार का खौफनाक अंत। मसूरी में आईटीबीपी के जवानों ने खाई से 7 लोगों को निकाला। होली पर जम्मू में दिल दहला देने वाली घटना। अमृतपाल के सोशल मीडिया हैंडलर को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में छात्रा को धर्मांतरण करके निकाह करने का युवक पर आरोप। तमिलनाडु हिंसक मामले में खुलासा, एसपी ने एफआईआर में हत्या को सुसाइड बताया। अलीगढ़ में दबंगों के डर से मकान बेचने को मजबूर हुए लोग।